फ्री आस्क क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले गोदल विभाग 2 पाठ संख्या 6 बहादुर को। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे आप लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गोदल विभाग 2 के पाठ संख्या 6 बहादुर। दोस्तों, ये कहानी है जिसके लेखक अमरकांत हैं। हम इनका परिचय इनके मुंह से ही सुनते हैं। मेरा जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। मेरी स्कूली शिक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हुई थी। 1946 ईस्वी में मैंने इंटरमीडिएट किया और मैंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया था। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में मेरी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री को पुरस्कृत किया गया था। मेरी प्रमुख रचनाएं जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, आकाशी पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविकाएं आदि हैं। मैंने वानर सेना एक बाल उपन्यास भी लिखा है। दोस्तों, मैं आपको लेखक के परिवार से मिला देता हूँ। दोस्तों, ये लेखक है और ये इनका बेटा है जिसका नाम किशोर है, और लेखक की पत्नी है ये, इनका नाम निर्मला है। दोस्तों, इनका एक नौकर है जिसका नाम बहादुर है। अब दोस्तों, मैं आपको कहानी की ओर लेके चलता हूँ। बिहार और नेपाल के बॉर्डर के पास एक घर में दिल बहादुर नाम का लड़का रहता था जो 12 से 13 साल का था। इसके पिताजी युद्ध में मारे गए थे और इसकी माँ इसे हमेशा पीटती रहती थी। बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर उसके घर की काम में मदद करे, लेकिन ये पहाड़ों में घूमता रहता था, घर का काम नहीं करता था। एक दिन बहादुर की माँ बहादुर से कहा, बहादुर भैंस को चराने ले जा। तो बहादुर भैंस को चराने पहाड़ों के पास लेकर गया। वहां जाने के बाद भैंस चर नहीं रही थी, बस इधर उधर दौड़ रही थी और बहादुर उसके पीछे पीछे भाग रहा था। कुछ देर बाद जब बहादुर ने भैंस को पकड़ लिया तो उसे बहुत पीटा और घर की ओर लेकर जाने लगा। तो भैंस दौड़ी दौड़ी माँ के पास आई। माँ ने भैंस की हालत देखकर कहा, बहादुर इधर आ, और बिना सोचे समझे बहादुर को मारने लगी। और बहादुर ने जितना भैंस को नहीं मारा था उसका दुगुना बहादुर को पीटा। बाद में बहादुर घर से भाग गया और जंगल में जाकर के घूमने लगा। रात में बहादुर चुपके से घर आया और घर से 2 रुपए चुरा लिया। फिर वहां से भाग गया और गांव से 6 मील दूर जाकर वह बस स्टेशन पर पहुंचा। वहां पर लेखक की परिवार ने इसे घेर लिया और लेखक और उसके साले साहब ने इससे पूछा, तुम कौन हो? तो यह अपनी सारे बात बता दी कि मैं अपने घर से भाग आया हूँ। तो दोनों आपस में बात करने लगे कि इसकी उम्र लगभग 12 से 13 साल की है। ठिगेना चखेटा शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह है। वह सफेद नेकर, आधी बाकी सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। उसने गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बांधा था। और बाद में वह सब लोग और बहादुर बस में बैठ गए। लेखक के परिवार में उनकी बीवी को नौकर रखने की इच्छा थी, क्योंकि लेखक के सभी रिश्तेदार नौकर रखते थे और लेखक की बीवी ने नौकर का सुख देखा था। तो लेखक के साले साहब ने बहादुर को काम पर रख लिया और घर आकर के लेखक की बीवी ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? तो यह बोला, दिल बहादुर। तो लेखक की बीवी ने बहादुर से कहा कि आज से तुम्हारा नाम सिर्फ बहादुर है, और कहा कि मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह रखूंगी और तुम्हें पढ़ाऊंगी। बस तुम्हें यहाँ पर छोटा मोटा काम करना होगा। अगले दिन लेखक की पत्नी पूरे गांव में हल्ला करने लगी कि मेरे जैसा कोई नौकर रख के दिखाए। नौकर को तो लोग मारते पीटते हैं, पर मैं कितने अच्छे से रखती हूँ। कुछ दिन के बाद घर का सारा काम बहादुर करने लगा, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, साइकिल साफ करना। हर काम बहादुर करने लगा, जिससे उस घर के सभी लोगों को बहुत आराम मिलने लगा। बहादुर को कितना भी काम दे दिया जाए वह उसे हंसते हंसते कर दिया करता था। कुछ महीने बाद लेखक के बेटे किशोर ने बहादुर को साइकिल साफ करने को कहा, लेकिन बहादुर साइकिल साफ करना भूल गया, जिससे गुस्से में आकर किशोर ने बहादुर को गाली दिया और पीटने लगा। किशोर से पीटने के बाद बहादुर घर के एक कोने में जाकर रोने लगा। लेखक ने आकर के बहादुर से पूछा, बहादुर क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बहादुर ने कहा कि हमें किशोर भैया ने मारा है। तो लेखक ने किशोर से पूछा, तुमने इसे क्यों मारा है? तो किशोर ने कहा, यह हमारा काम नहीं करता है। तो यह बात सुनकर लेखक ने बहादुर को ही डांटा
और कहा जो काम बताया जाए वह काम कर लिया करो। अब हर दिन किसी न किसी बात को लेकर किशोर बहादुर को मारने और गाली देने लगा था। एक दिन लेखक के रिश्तेदार लेखक के यहाँ घूमने आए। कुछ देर रहने के बाद उन्होंने कहा हमारे पैसे खो गए हैं। तो लेखक ने पूछा कितने रुपए? तो उन्होंने कहा 11 रुपए खो गए हैं। तो उनके रिश्तेदार का शक बहादुर पर जा रहा था। लेखक को यह विश्वास था कि बहादुर यहाँ बहुत दिनों से काम कर रहा है तो उसने चोरी नहीं करी होगी। लेकिन बहादुर को ना चाहते हुए भी बुलाया और पूछा क्या तुमने चोरी की है? तो बहादुर ने बोला नहीं, हमने चोरी नहीं की है। लेखक ने गुस्से में पूछा बहादुर सच सच बोलो, तुमने चोरी की है या नहीं की है? तो बहादुर ने बोला मैंने चोरी नहीं की है। तो लेखक गुस्से में आकर बहादुर को एक थप्पड़ मार देते और लेखक के रिश्तेदार बार बार बहादुर को पुलिस की धमकी दे रहे और कह रहे थे कि चलो पुलिस स्टेशन, लेकिन बहादुर जाना नहीं चाहता था। अंत में लेखक के रिश्तेदार ने कहा हम तो बस देखना चाहते थे कि आपका नौकर कितना वफादार है, हमारा पैसा नहीं खोया है। बहादुर वहां से गुस्से में चले गया और अब वह उदास रहने लगा। एक दिन बहादुर आंगन में सिलवट्टा लेकर जा रहा था। सिलवट्टा उसके हाथ से छूट गया और छूटने के बाद नीचे गिरकर टूट गया, जिसे देखकर बहादुर बहुत डर गया और सोचने लगा कि छोटी छोटी बात पर ये अब मुझे मारने लगे हैं तो अब इतनी बड़ी बात पर यह तो मुझे जान से ही मार देंगे। बहादुर डर के मारे घर छोड़कर भाग गया। लेखक जब घर आया तो देखा घर में सन्नाटा है। लेखक की पत्नी जमीन पर बैठकर रो रही थी। लेखक ने अपनी पत्नी से पूछा क्यों रो रही हो? तो निर्मला ने कहा बहादुर घर छोड़कर चला गया है, किशोर बहादुर को ढूंढने गया है और सारा बात बता दिया। जिसे सुनने के बाद लेखक को बहुत चिंता हुई कि बहादुर ने मुझसे आज तक 1 रुपया भी नहीं मांगी। तो लेखक को बड़ा अफसोस हुआ कि बेचारा हमारे घर दिन रात काम किया, मैंने उसे 1 रुपया भी नहीं दिया। यह सोचकर बहुत चिंता कर रहा था। निर्मला रोते रोते कह रही थी बहादुर को कहीं से भी ढूंढकर ला दीजिए। तो लेखक बहादुर को ढूंढने के लिए चले गए। चलिए यह वीडियो यहीं से अंत होता है, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आया हो तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा।